नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आईपीएम के द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, जब भी हम आईपीएम की बात करते हैं या उसकी चर्चा करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उभर के आते हैं या महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा अवश्य होती है। ये मुद्दे हैं आईपीएम के द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल। किस एरिया को हम आईपीएम के द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल माने, किसको ना माने, आगे हम बताएंगे। प्रभाव के आईपीएम के प्रभाव का आकलन कैसे करें, इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ आईपीएम। ये दो मुद्दे हैं जो ज़्यादातर आईपीएम के कार्यकर्ताओं के बीच में उभर करके आते हैं और जिनका अभी क्लैरिफिकेशन बहुत सारे विचार या मतभेद हैं। आईपीएम एक प्रकार का सुरक्षित खेती करने का, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि किस एरिया को या किस क्षेत्रफल को हम आईपीएम के द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल माने। आईपीएम एक प्रकार का सुरक्षित खेती करने का तरीका है जिसे मैं फसल उत्पादन एवं फसल सुरक्षा के तरीकों को सुरक्षात्मक तरीके से काम में लाते हुए कम से कम खर्चे में कम से कम रसायनों का या रासायनिक कीटनाशकों का अथवा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हुए तथा सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, प्रकृति व उसके संसाधनों तथा समाज को कम से कम बाधा पहुंचाते हुए खाने के लिए अधिक से अधिक एवं सुरक्षित, जहर मुक्त तथा व्यापार के लिए गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पाद पैदा किए जाते हैं, जिसके लिए फसल उत्पादन की या फसल रक्षा की मौजूदा सभी विधियों को समेकित रूप से प्रयोग करके फसलों में पाए जाने वाले हानिकारक जीवों की संख्या को आर्थिक हानि स्तर के नीचे सीमित रखते हुए फसल उत्पादन एवं फसल रक्षा किया जाता है या की जाती है। इसके लिए अक्सर यह देखा गया है कि कृषक भाई खेती में करते समय या आईपीएम करते समय कृषि उत्पादन एवं कृषि रक्षा हेतु संस्तुति की गई अथवा अपने अनुभव के आधार पर प्रयोग की गई विधियों को समेकित रूप से प्रयोग करते हैं और अपने उद्देश्यों के अनुसार फसल उत्पादन करते हैं। इसके दौरान किसी विशेष, कई बार देखा गया है कि किसी विशेष विधि को अपनाकर भी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे कि बीटी कॉटन 2006 में कृषकों को उनके बोने की परमिशन मिली थी, क्योंकि उसने अच्छा कॉटन के बोलवर्म्स के नियंत्रण हेतु बहुत ही अच्छा योगदान दिया और यह इस कॉटन ने कॉटन के या कपास का लगभग 90% एरिया कवर कर लिया था। और 10 साल तक अगर कोई विधि अच्छा योगदान देती है तो उसको हम अच्छी विधि ही मानते हैं। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि आईपीएम का कार्य करने वाले कुछ व्यक्ति आईपीएम के द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल सिर्फ उस क्षेत्रफल को मानते हैं जिसमें
जैविक कीटनाशक, जैविक नियंत्रण कारक अथवा विभिन्न प्रकार के ट्रैप्स तथा वनस्पतियों और जंतुओं पर पाए जाने वाले जैविक कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाए, परंतु ऐसा नहीं है। ये इनपुट आईपीएम के कार्य को फैसिलिटेट कर सकते हैं, यानी उनको सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि इनके बगैर आईपीएम या कृषि का उत्पादन या फसल का उत्पादन या फसल की रक्षा नहीं की जा सकती। These are not the essential inputs for the crop production and protection. परंतु इनकी उपस्थिति में भी फसल का उत्पादन किया जा सकता है, फसल की रक्षा की जा सकती है, क्रॉप प्रोटेक्शन भी किया जा सकता है या आईपीएम भी किया जा सकता है। आईपीएम की विचारधारा एक्चुअली रासायनिक कीटनाशकों के विचारधारा के विरुद्ध नहीं है, परंतु निश्चित ही यह विचारधारा उनके दुरुपयोग के विरुद्ध है। आईपीएम का में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग सिर्फ आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ही प्रयोग करने की संस्तुति देता है या अनुमति देता है। अक्सर यह देखा गया है कि किसान कीटनाशकों का उपयोग संस्तुति के अनुसार न करके अपनी इच्छा के अनुसार उच्चतम अथवा न्यूनतम संख्या में करते हैं। कीटनाशकों के इस प्रकार से किए जाने वाले फसल उत्पादन यदि कीटनाशकों का इस तरीके से उपयोग किए जाने पर फसल का उत्पादन में कोई विशेष अंतर ना हो या एट पार हो या लगभग बराबर हो, तो हम सभी क्षेत्र को आईपीएम क्षेत्र मान सकते हैं। परंतु अगर कोई प्रभावी अंतर मालूम पड़ता है कि मैक्सिमम क्षेत्र में इतना है, मिनिमम क्षेत्र में फसल का उत्पादन इतना है, तो उसको हम, जिसमें कम उत्पादन आया है, उसको हम प्रभावी क्षेत्र, जो कि प्रभावी उत्पादन हुआ है, अंतर काफी है, इसलिए उसको आईपीएम में नहीं मानते। परंतु यदि उत्पादन प्रभावी अंतर मिलता है तो न्यूनतम नंबर संख्या में जो रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, उसको हम आईपीएम के द्वारा कवर किया गया क्षेत्र मानते हैं। यद्यपि आईपीएम एक पूर्व निर्धारित पैकेज नहीं है, यह तुरंत निर्णय लेने वाली विधि है। जब तुरंत निर्णय लेने वाली विधि है तो यह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि क्या इसमें रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कितना होगा, क्योंकि जब आवश्यकता होगी तो उसका एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस किया जाएगा, जिसके अनुसार निर्णय लेने के बाद ही उसका रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए तो नहीं करते हैं। कई लोग अभी जो इसका निर्णय है वो अपने किसी पद्धति से ना लेकर के एक रेगुलर इंटरवल के बेसिस पर लेते हैं, जो कि गलत है। यह आईपीएम का काम नहीं है, जिसमें रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग जैसा कि मैंने पहले बताया, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग सिर्फ आपातकालीन स्थिति से निपटने की संस्तुति देता है। तो सिर्फ हमें वही एरिया कवर करना चाहिए जिसमें न्यूनतम कीटनाशकों का प्रयोग किया गया हो और अधिकतम पैदावार हो। इसके साथ ये निश्चित हो जाता है
कि अगर न्यूनतम प्रयोग है तो ये माना जाता है कि हमारा जो पर्यावरण है वो न्यूनतम ही डिस्टर्ब होगा, और उसके ये भी माना जा सकता है कि उसके जो अवशेष हैं वो भी भोजन में अथवा पानी में कम होंगे। इस प्रकार से हमें ध्यान रख करके एरिया का क्षेत्रफल करना चाहिए। इसके बारे में आगे के वीडियो में फिर दोबारा चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।